तो जैसा देखा आपने कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ, एक वीटी ग्राफ हमने ड्रॉ किया। यहां पर दिया हुआ है कि एक सर्टेन टाइम तक आप एक्सेलरेशन ए से जा रहे हो और फिर आप एक्सेलरेशन बी से वापस आ रहे हो। पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट टी है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फाइंड रिलेशन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड टी। और किसके लिए निकालना है, यहां से वी मैक्स निकालना है आपको और डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। ठीक है। यस सर। फाइनली ओ टू एम में देखिए क्या क्या चीजें दी हुई हैं आपको। यू आपका 0 है, हम्म। एक्सप्रेशन आपका प्लस से है, टाइम आपका T1 है, और क्या दिया हुआ है, तो आपसे v निकालना है। तो v कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी। 81। 0 प्लस 81, वेरी गुड। यस सर। v मैक्स हो गया कितना। 81। लेकिन आपको किस में चाहिए रिलेशन, कैपिटल टी में। इन भी। हाँ। तो अभी इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब M2P में आइए। M2P में क्या हो रहा है, जो इसका u v था वो इसका u हो जाएगा, मतलब v हम्म। मैक्स इसका u हो जाएगा। यस सर। अगेन लगा दीजिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v जो हुआ वो तो 0 हो गया, U A T1 हो गया, एक्सेलरेशन माइनस बी हो गया, और T2 हो गया। ये बात समझ में आई। यस सर। एक्सेलरेशन बी था और टाइम जो था वो T2 था। तो एक हम्म। रिलेशन मिल गया आपको A T1 इक्वल टू B T2। हम्म। एक रिलेशन यहां से मिला आपको, यस सर। रिलेशन यहां से मिला। तीसरा रिलेशन ये था कि T1 प्लस T2 जो है वो T है। हम्म। तो T1 की वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो आप T2 को एलिमिनेट कर लो। हम्म। T1 प्लस A/B T1 इक्वल टू टी। तो T1 निकल जाएगा यहां से, 81। B/A+B T। इतना क्या हो गया आपका, T1 निकल गया। यस सर। अब देखिए जब इतना T1 निकल गया हम्म। तो हमारे पास V मैक्स कितना है, 80। 81। अब T1 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो AB/A+B × T। और S कितना निकलेगा, सिंपल एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। यस सर। वीटी ग्राफ का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू वी मैक्स इंटू टी। तो वी मैक्स हमने कितना निकाला, हाफ इंटू वी। ए बी बाय ए प्लस बी इंटू टी। Yes, yes। तो इस तरीके से हमने एस भी निकाल लिया और वी भी निकाल लिया। यस ठीक सर। है। और देखिए किसके टर्म्स में निकाला फाइनल रिजल्ट, कैपिटल टी। ए बी और टी। तो इसी यस सर। कॉन्सेप्ट पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता। मान लीजिए मैंने यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देना था कि ए अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है और हम्म। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रही है, तो बताओ वी मैक्स कितना होगा। तो आप क्या करते, आपको ये फॉर्मूला याद है, तो फिर फटाक से आप इसमें पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। यस सर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था जो कि उसमें दिया हुआ था। ठीक है। अब कैलकुलस वाले क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम आई क्या, सर कौन से क्वेश्चन में? कैलकुलस वाला फोन दीजिएगा। नो सर, अभी तक वाला पूरा हुआ नहीं है। वो हो जाएगा कल तक। अच्छा, चलिए तब वो हो जाएगा तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं अब। ठीक है। फ्री फॉल सर। के, मोशन अंडर फ्री फॉल।
ठीक है, तो अब हम yes, बात करेंगे मोशन अंडर। recall. बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। Yes, sir. जैसा आप देख रहे हो मोशन अंडर फ्री फॉल, ठीक है, तो मोशन अंडर फ्री फॉल में सबसे पहले हम देखते हैं क्या, डाउनवर्ड मोशन। Hmm. कैसा मोशन? Downward motion. डाउनवर्ड। तो मान लीजिए यहां ए पॉइंट से आप ग्राउंड पर कोई चीज गिरा रहे हो, ठीक है, तो यहां का यू Hmm. क्या है, जीरो। ए क्या है, प्लस जी। और हाइट क्या है, एच। तो यहां से हम Yes. इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो v कितना हो गया, जीरो प्लस जी टी। GT. यानी ग्राउंड पे पहुंचने पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जी टी। GT. ठीक है, फिर डिस्टेंस पे देखिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। Half GT. तो s की जगह h हो गया, क्योंकि डिस्टेंस तो वर्टिकल हुआ। u जीरो है, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हाइट कितना निकला, हाफ। Half GT. लेकिन यहां से आपको टाइम भी निकला, टाइम कितना निकला, √2h/g। 2h/3. तो दोनों चीजें आप देख रहे हो, हाइट और टाइम दोनों यहां से निकल जाता है। Yes, sir. तीसरा होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो वी Hmm. स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज 2gh। तो वी स्क्वायर 2gh, तो वी हो गया √2GH. 2gh। इसके बाद एक और इक्वेशन यहाँ पे काम आता है, जैसे एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1। तो अगेन यहाँ पे u जीरो हो गया, a g हो गया, तो g/2 2n-1। तो यहाँ पर भी आप एस एन एथ निकाल सकते हैं, बट उसका फॉर्मूला क्या होगा, g/2। Equal to 2n-1. तो ये था आपका पूरा का पूरा डाउनवर्ड मोशन। यानी जब भी कोई बॉडी को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो आप क्या करोगे, इसी चीज को लगाओगे। Yes, sir. तो डाउनवर्ड मोशन क्लियर हो गया। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए अब बात करते हैं अपवर्ड मोशन की। अपवर्ड मोशन में आप किसी भी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे, कैसे फेंकोगे, नीचे से ऊपर. तो जब नीचे से ऊपर फेंकोगे तो क्या यू जीरो होगा यहां पर, No, sir. नो। इट मींस यू मस्ट हैव सम वैल्यू। बट हाईएस्ट पॉइंट Yes. पर क्या होगा, वी जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V0. क्योंकि यहां से फिर बॉडी वापस लौटना शुरू कर देती है। Hmm. और एक बात हमेशा याद रखिए कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। सो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। Descent. अब u यहां पर आपको दिया हुआ है, तो सबसे पहला रिलेशन निकालिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ माइनस जी होगा, क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो। Yes, sir. तो v जीरो है, u माइनस जी टी। तो u कितने के बराबर हो गया, जी टी, क्योंकि अननोन क्या है यहाँ पर, u है। UN. s होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की जगह हो Yes. गया कितना, h
तो रहेगा यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s। तो 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2 इंटू माइनस 0। तो यू निकल गया √2 GH। यू कितना हो? √2। √2 जी एच। तो आपने देखा अपवर्ड मोशन में हमेशा यू निकल रहा है और डाउनवर्ड हम्म। हमेशा वी निकल रहा था, क्योंकि यस सर। अपवर्ड मोशन में v0 होता है और डाउनवर्ड मोशन और में। डाउनवर्ड में यू जीरो। ठीक है। यस सर। तो आपको अभी क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर मिलेगा। ठीक है। कुछ और चीजें ध्यान रखिए, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर भी बॉडी हम्म। सर्टेन डिस्टेंस से कोई चीज गिराया गया नीचे, हम्म। तो ऐसे केसेस में आपने हमेशा याद रखिए यू नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? यू नेगेटिव। ऐसा कब करना है? जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ ना हो तो। अर्थ के ऊपर ओके। से कोई चीज फेंक रहे हैं आप या गिरा रहे हैं तो यू हम्म। नेगेटिव लेना है। ठीक है। एक्सेलरेशन प्लस जी। यस। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बैलून प्रॉब्लम। देखिए क्वेश्चन रहेगा कि एक बैलून है, इस बैलून से, ये बैलून ऊपर जा रहा है लेकिन यहां से पत्थर स्टोन नीचे गिराए जा रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर फ्री फॉल नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप सर्टेन हाइट से चीजों को गिरा रहे यस सर। हो रहा है, बट यहाँ पर u0 नहीं है। तो यहाँ के हम्म। को आप नेगेटिव मानोगे, यस सर। यहाँ के u को नेगेटिव मानोगे, a को प्लस जी मानोगे, हाइट को प्लस मानोगे। ठीक है। और जो भी होना है तब निकालोगे। तो यहाँ के u को आप यस। नेगेटिव मानना है। ये कब है? व्हेन बैलून ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। बैलून ऊपर जा रहा है और स्टोन हम्म। को नीचे गिराया जा रहा है। द स्टोन ड्रॉप्ड। अगेन इस बार का केस है कि बैलून है, इस बार बैलून भी नीचे आ रहा है और स्टोन भी नीचे आ रहा है। यार है। तो यहां पर यू भी पॉजिटिव लेंगे, ए भी प्लस जी लेंगे और एच भी प्लस लेंगे। इसके बाद अगर बैलून रेस्ट पर है, हम्म। मतलब एट रेस्ट, यहाँ पे क्या था? बैलून डिसेंडिंग। एट रेस्ट पे होगा तो u0 होगा, ए प्लस जी होगा। सर असेंडिंग में यू नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि यही वाला केस हो गया ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ नहीं है ना। हम्म। आप अर्थ से किसी चीज को नहीं फेंक रहे हो, अर्थ के ऊपर से फेंक रहे हो। तो जब कभी हाँ। आप अर्थ के ऊपर से कोई चीज फेंकोगे तो यू हम्म। हमेशा नेगेटिव लेना है। इस बात को दिमाग में बांट। ओके सर। तो इतने कॉन्सेप्ट के ऊपर अभी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है। पहले एक हम्म। अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए सारे। ठीक है। उसके हम्म। बाद फिर तो हम। सर जब डिसेंड हो रहा है तब भी तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं है लेकिन वो अर्थ की तरफ तो जा रही है ना। अच्छा, मतलब अर्थ के दूर जा रही है तो नेगेटिव और अर्थ के पास आ रही है तो पॉजिटिव। बिल्कुल। ठीक है। ओके सर। हम्म। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल इज थ्रोन अप इज कॉट बाय थ्रोअर
एक बॉल यहां हम्म से फेंका गया और इस बॉल को फिर इस थ्रोअर ने कैच कर लिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर कोई एक पॉइंट रहा होगा जहां पर वी 0 हो गया। हम्म। और कितनी देर में इसने कैच किया? 4 seconds। 4 सेकंड में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 4 सेकंड में इसने कैच किया, इसका मतलब है 2 सेकंड उसको जाने में लगा और 2 सेकंड उसको आने में लगा। ओ, हाँ हाँ। तो फाइनली आपको करना क्या था? आपको एक बार अपवर्ड मोशन लगाना है और फिर एक बार डाउनवर्ड हम्म। मोशन लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ हाई डिड इट गो? कितनी हाइट इसने ऊपर तय की? तो H इक्वल टू क्या बताया था आपको? यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो U हमें क्या करना है यहां पर? सर हो जाएगा। हमारे पास U है नहीं अभी। तो हम क्या हम्म। करेंगे? V² - U² इक्वल टू 2GH। यहां से हम U निकालेंगे, क्या बताया था आपको? √2GH। ठीक है। सर, ये भी नहीं लगेगा यहां पर। यहां पे क्या लगेगा? U इक्वल टू GT। हाँ वही, यू इज G इक्वल हो टू जी गया टी। 9.8, T हो गया 2 सेकेंड्स। तो हम्म। 19.6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका U हो गया। अब इस U को यहां पुट करिए और यहां से H निकाल लीजिए। तो यस। 19.6 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी की स्क्वायर, यानी 2 की स्क्वायर। तो ये अगेन हो गया 4.9। सो 39.2 इंटू माइनस 19.6। तो फाइनली हम्म। आ गया 19.6 मीटर। यानी हाइट आ गया 19.6 मीटर यस और सर। यू आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब कह यस। रहा है 3 सेकंड के बाद वो उसकी पोजीशन क्या होगी ऊपर से। तो दो हम्म। सेकंड में ये यहां पहुंचा और अगले 1 सेकंड में फिर ऊपर से नीचे पहुंचेगा। यस सर। यानी कि अगले 1 सेकंड की जो जर्नी है वो किस मोशन की है? डाउनवर्ड। वो डाउनवर्ड मोशन की है। वेरी गुड। तो डाउनवर्ड मोशन इन 1 सेकेंड क्या लगाएंगे? इसका जो एक्स एक्स हो जाएगा, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस कवर किया। दिस इज ओनली हाफ GT²। यस सर। तो हाफ इंटू 9.8 इंटू 1, सो इट इज 4.9 मीटर। यस सर। तो आप देखते हो कि जो भी बेसिक्स मैंने दिए हैं आपको, वही हम्म। बेसिक्स यहाँ पर भी काम हो रहा है। यस सर। तो इसीलिए अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिए। यस सर। ठीक सर है। 1 मिनट में बस साइन करके आऊँ क्या? हॉस्टल में साइन लेते हैं अटेंडेंस का। इसमें सर हॉस्टल में ना साइन लेते हैं अटेंडेंस का। तो मैं बस साइन करके आऊँ 1 मिनट। किसका साइन? सर वो मतलब लाइक स्टूडेंट्स है कि नहीं, सब उतने बच्चे हैं कि नहीं हॉस्टल में अभी 7 बजे तक? उसके बाद अलाउड नहीं है ना बाहर जाना। अच्छा अच्छा, नहीं समझा मैं क्या कह रही हो। सर वो हॉस्टल में साइन लेते हैं कि सब बच्चे प्रेजेंट है कि नहीं अपने रूम में, तो बस अच्छा साइन अच्छा अच्छा करके। अच्छा। यस सर, 1 मिनट। तो क्या जाओगे क्या? यस सर। अच्छा हाँ कितनी? सर, वो 10 10 सेकंड लगेगा सर, रूम के बाहर बस साइन करेगी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, वार्डन चलेगा। खड़ी है, साइन लेगी बस। ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सर ये शांभवी जो भी क्वेश्चन कर रही है आपको भेज रही है, उसमें वो मतलब आपसे बोलते हैं पहले फिगर बनाओ फिर कैलकुलेशन करो। जैसे अभी आप हर क्वेश्चन में आप पहले उसको बनाते हैं डायग्राम, तो वो कर रही है कि नहीं सर वो चीज खोलो? नहीं नहीं, मैं इसीलिए तो मंगवा रहा हूँ ना उससे। क्योंकि मैं देखी हर क्वेश्चन फिगर से सॉल्व हो जा रहा है, आधा दिन मतलब उससे आइडिया आ जा रहा है कि क्या फॉर्मूला यूज करना है क्या नहीं नहीं। नहीं, वो कर रही है, बहुत प्रॉपरली कर रही है। ठीक है सर, आप वो ठीक। जो मैं मंगवा रहा हूँ उसका पर्पस ही ये है कि उसका मेथड देखना कि वो मेथड उसका है कि नहीं है सही। क्योंकि सर एग्जाम हम्म में अगर बच्चा खाली फिगर भी इमेजिन कर लेगा ना, तो उसका वहीं पर सॉल्यूशन निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम्म सीख हम्म रही है। देखिए जिस लेवल पर चीजों को कर रही है ना,
इसका हाँ दिमाग बहुत तेजी से खुल रहा है और बहुत जबरदस्त इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसमें। हाँ, नहीं वो तो लग रहा है सर, मतलब एक मतलब होप है कि अच्छा से इसको फिजिक्स आप पकड़ लेगी जितना देखिएगा भी कि हो। एक समय होगा जब फिजिक्स इसकी सबसे अच्छी होगी, और इसको हम्म। जो क्वालिटी चाहिए थी ना, वो तो हम्म। आप भी सेंस कर रही होंगी कि किस क्वालिटी के बिल्कुल। क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। हाँ हाँ तो उससे हाँ। बच्चे का दिमाग खुल जाता है जी। बिल्कुल सर। हम्म। हम्म। ठीक है। वो बोली मेरे को, मम्मी जो सर करा रहे हैं ना, हमारा एलएन का जितना क्वेश्चंस है वो हम्म। इस पैटर्न में नहीं है, बोली वो थोड़ा सा मतलब इज मतलब ये थोड़ा सा हाई लेवल है, बोल रही थी। हम्म। अब मतलब जिस बच्चे को इस लेवल पे चीजें आती है तो फिर उसको क्या होगा, हाँ हाँ, तो देखते बिल्कुल उड़ा बिल्कुल। देगी वो तो। हाँ हाँ, ठीक ठीक। ठीक है ना। मैं हम्म, थोड़ा वॉशरूम से आता हूँ, ठीक है ना बेटा, मैं दो ठीक है। मिनट वॉशरूम हाँ। से आ रहा हूँ। यस। हम्म। यस सर। 11 हुआ, 11th हुआ। यस सर, ट्राई कर रही हूँ बस।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग खोल देगा तुम्हारा। बस मनन लोग आ गए ना, मैं हल्ला मत करवाना ये बच्चा। नो सर, ये वाला नहीं हो रहा। सर, ये वाला नहीं हो रहा। सर, आपका म्यूट है। सर, आपका म्यूट है। हाँ हाँ। सर, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 11 सर, इसमें क्या निकालने से वो दोनों का हाइट मिलेगा? टाइम निकालने से? क्वेश्चन नंबर 11 नहीं हुआ ना तुमसे? यस सर। इसमें क्या है ना, देखो इस क्वेश्चन में आपके साथ क्या है, दोनों मोशन एक साथ हो रहा है, जरा समझो। ये 100 मीटर का एक टावर है। हम्म। कह रहा है जिस समय एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है उसी समय एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो दोनों किस पोजीशन पे मिलेंगे? हम्म। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो मान लीजिए
यहां से टी टाइम में ये यहां पहुंचा एक्स डिस्टेंस, मान लीजिए एक्स हम्म। डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 100 माइनस एक्स, यस सर। यानी एक्स डाउनवर्ड मोशन में हुआ और 100 माइनस एक्स अपवर्ड मोशन। मोशन में हुआ। यस सर। तो डाउनवर्ड मोशन का इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू वॉट हाफ जी टी स्क्वायर, यस सर। एंड 100 माइनस एक्स इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यस सर। तो फाइनली यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यू टी माइनस एक्स, ओके। तो एक्स से एक्स कट गया, हम्म। तो फाइनली एक रिलेशन निकल गया क्या, टी यूटी। इक्वल्स टू यू टी इक्वल्स टू 100। हम्म। अब नीचे से एक बॉडी ऊपर जा रही है, फाइनली जाकर के यहां पे क्या हो गया, वी पे 0 हो गई। हम्म। तो अपवर्ड मोशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी अपवर्ड मोशन लेते हैं तो तो यू हमारा ये कितना हो जाता है, एच कितना होता है, एच होता है यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एच होता है यू टी माइनस हाफ जी टी 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 स्क्वायर। स्क्वायर। अब एच हमारा 100 है, हम्म। ठीक है। इसमें मुझे लग रहा है एक चीज मिसिंग है, ओके। सो अगर ऊपर से हम नीचे की तरफ देखें तो कितना डिस्टेंस आया, एक्स आया हाफ जी टी स्क्वायर, और एच कितना है हमारा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। 100 माइनस एक्स इज यू टी माइनस जी टी स्क्वायर, so x 100 इक्वल टू यू टी। तो बी कितना हो जाएगा ऊपर जाने तक, यू कितना हो जाएगा, देखिए यू निकालने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अपवर्ड मोशन में, यू इज √2 GH। याद हम्म। आया, देखिए पीछे, या। तो रूट टू या। जी एच में 2 इंटू 9.8 इंटू 100, so this हम्म। would be √1960, so finally it is हम्म। 14√10, यानी हम्म। अप्रॉक्स वैल्यू होगी 14 इंटू 3.14, तो लगभग 43.96 मीटर पर सेकेंड, ये आपका यू आ गया। अब यहां पुट कर दीजिए तो टी कितना आया, 100/u, यानी हम्म। 100/43.96, अराउंड 44, तो टाइम आएगा लगभग 2.2 सेकेंड्स। तो हम्म। कितना आ गया, तो टू एक्स पॉइंट टू कितना आ सेकेंड। गया, हाफ इंटू 9.8 इंटू 2.2 की होल स्क्वायर, तो दिस विल कम अराउंड 23 या 24 मीटर के करीब आएगा। ओके लेकिन सर। अगर आप जी को 10 ले लेंगे यहां पर, ठीक है, हम्म। तो ये चीज आपको 25 मीटर पड़ेगी, यस सर। यानी ऊपर से 25 मीटर के डिस्टेंस पर दोनों मीट करेंगे, तो नीचे से 75 मीटर। यानी नीचे से 75 पर। हम्म। फ्रॉम ग्राउंड इट इज 100 माइनस 25, सो इट इज 75 मीटर। सर क्वेश्चन में मेंशन किया होगा ना 9.8 यूज करना है या 10? बिल्कुल बिल्कुल मेंशन किया रहेगा, और जैसा नहीं इसमें किया है क्या, नहीं किया है, इसमें नहीं किया है। बट इसने लेके बनाया 10 ही है, क्योंकि अच्छा। 75 मीटर जो आएगा ना वो 10 पे ही आएगा। 10 पे ही आएगा। लेकिन आपको उसमें मैं जो है नियरेस्ट आंसर देखना है कि हम्म। नियरेस्ट आंसर कौन सा है, वही आपको। ओके ये सर। एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन दोनों एक साथ कंबाइन। हो रहे थे। एक साथ।
मजा आया? यस जिस सर। तरीके से, एक ही इस तरीके से आप दोनों मोशन को देख सकते हो उसमें। चलो 14th पे आ जाओ अभी। यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 14th। हम्म।